अब आते हैं ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी और इसके नुकसान। रोड हादसा की एक बड़ी वजह ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी भी है। ट्रैफिक सिग्नल पर 3 तरह के हादसा होते हैं। नंबर 1 सिग्नल खुलने के वक्त, नंबर 2 सिग्नल बंद होने के वक्त, नंबर 3 दरमियानी टाइम पर। अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए यानी कि दरमियानी वक्त में, वो ये होता है कि जब हम सिग्नल को तोड़ते हैं यानी सिग्नल की खिलाफवर्जी करते हुए हम अपना सफर जारी रखते हैं। उस वक्त ये होता है कि दूसरा सिग्नल खुला होता है और हम ये देख रहे होते हैं कि उस तरफ से गाड़ी नहीं आ रही और हम जब स्पीड में निकलने की कोशिश करते हैं तो अचानक गाड़ी आके हमें हिट कर देती है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जब सिग्नल बंद होता है उस टाइम हम हादसा कर देते हैं, यानी कि हम जब पीछे से आ रहे होते हैं और येलो लाइट जल जाती है, हम ये सोचते हैं कि हम गुजर जाएंगे, लेकिन जब हम सिग्नल पे पहुंचते हैं तो येलो लाइट बंद होकर रेड वाली जल जाती है और दूसरी तरफ सब्ज ऑन हो जाती है, यानी कि दूसरा इशारा खुल जाता है। अब यहाँ पर ये होता है कि हम जब दूर से देख रहे होते हैं कि अभी येलो लाइट जल रही है, येलो लाइट का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, उस टाइम हम हादसा कर देते हैं। और अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो ये सबसे खास है और इसमें अक्सर बाइक राइडर मारे जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम सिग्नल पे आके रुकते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ख्याल नहीं रखते, जो कि पैदल चलने वालों की गुजरगाह है। दूसरी बात यह है कि बाइक राइडर ये चाहते हैं कि हम लेफ्ट राइट करके सबसे आगे पहुंच जाएं, ताकि जब इशारा खुले तो सबसे पहले हम इशारा क्रॉस करें। ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें हमें एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये है कि हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रहना चाहिए। एक तो ये पैदल चलने वालों की गुजरगाह है और दूसरे नंबर पे हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब दूसरा इशारा बंद होता है तो उसके बाद हमें आगे निकलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। फिर ये कि जो सबसे जरूरी है बाइक राइडर के लिए, बाइक वालों को हमेशा अपने बाइक गाड़ियों के पीछे रखने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब दूसरा इशारा बंद हो जाता है तो उसी तरह जल्दबाजी में कोई स्पीड में आ रहा होता है और हम जब इशारा खुलते वक्त फौरन निकलते हैं तो हमारी एक दूसरे की हिट हो जाती है, वहां पर हादसा पेश आता है। इसलिए एहतियात इसमें है कि आप गाड़ियों से पीछे अपने बाइक को रोकें, ताकि इशारा खुलते वक्त सबसे पहले गाड़ी निकले और उसके बाद आराम से आप निकले। इसमें यह फायदा है कि इससे हादसे के इम्कानात कम हो जाते हैं और अगर हादसा हो भी जाता है तो चूंकि आपसे पहले गाड़ी निकली हुई है तो आगे से कोई गाड़ी अगर आ भी जाती है तो वो गाड़ी को हिट करेगी। और जब गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट होता है तो इतना बुरा नहीं होता जितना अगर कोई गाड़ी बाइक को हिट करे तो होता है, चूंकि हमारी सेफ्टी नहीं है और गाड़ी के अंदर तो सेफ्टी है। चूंकि गाड़ी आपको प्रोटेक्ट करती है, आप अंदर होते हैं, गाड़ी बाहर से हिट होती है, लेकिन बाइक हादसे में पहले आप गिरते हैं फिर आपका बाइक गिरता है, चूंकि आप बाहर होते हैं और बाइक आपकी सेफ्टी में होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर हादसात में कमी इस तरह आ सकती है कि सबसे पहले हम कभी भी सिग्नल की खिलाफवर्जी ना करें। ये आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। और अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए चूंकि आप एक खुदकुशी कर रहे हैं, आपको रोका गया है और आप रुक नहीं रहे, आप जानबूझकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी येलो लाइट देखें, अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आप आराम से अपनी गाड़ी को पार कर लें। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे हैं और दूर से आपने येलो लाइट देख ली है तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले अपनी बाइक को रोक लिया जाए। और तीसरी चीज ये है कि आप हमेशा गाड़ियों के पीछे आके बाइक रोकें और जब इशारा खुलता है तो आराम से पहले गाड़ी को निकलने दें, उसके बाद आप अपने बाइक को निकालें। अगर ये मालूमात आपके लिए नई है या हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।